तो नैना मत खाइए मोहे पिया मिलन की। बड़ी आस बैठ रखी है, क्योंकि आशा ही आशा होती है, और जब आशा निराशा हो जाती है तो दिल खट्टा हो जाता है। पंडित जी पहुंचे भगवान के पास में, पत्र निकाला, एक कन्हैया ये पाती लेके आया हूं। भगवान ने कहां से आए हो? पंडित जी ने क्या कहा? पंडित जी ने कहा कन्हैया, अरे मोए भीष्म की बिटिया ने, अरे मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है, मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है, मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है, मोए भीष्म की बिटिया भेजो है। अरे मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है, मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है, मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है, मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है। अरे हमें भीष्म की बिटिया ने भेजो है, हमें भीष्म की बिटिया ने भेजो है, हमें भीष्म की बिटिया ने भेजो है, हमें भीष्म की। और ये पंडित जी के दक्षिणा 101 रुपया सर्पीलाल बघेल निवासी सलेमपुर। अरे चलत चलत मेरी कमर पीरानी, चलत चलत मेरी कमर पीरानी, अरे चलत चलत मेरी कमर पीरानी, चलत चलत मेरी कमर पीरानी। आए गयो बुढ़ापो ढल गई जवानी, आए गयो बुढ़ापो ढल गई जवानी, अरे आए गयो बुढ़ापो मेरी ढल गई जवानी, आए गयो बुढ़ापो मेरी ढल गई जवानी। अरे पूरो करके मैं आयो कलेजो है, मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है, मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है, मोए। अरे पूरो करके मैं आयो कलेजो है, मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है, मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है, मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है, मोए। अरे भेजो है मोहि भेजो है, भेजो है मोए भेजो है, मोए भीष्म की लाड़ो ने भेजो है, मोए भीष्म की लाड़ो ने भेजो है, मोए भीष्म की लाड़ो ने भेजो है, मोए। पंडित जी ने कहा मैं पत्र लेकर के आया हूँ, भीष्म की बेटी ने कुंदनपुर से भेजा है मुझे। जैसे देखा पत्र, भगवान ने विचार किया, होनी तो हो करके रहेगी, कभी मिटने वाली नहीं है। भगवान ने पत्र देखा, विचार किया, मैं तो वैसे ही रुक्मिणी को चाहता था, और जब पत्र आ गया तो एक और एक मिल करके कितने हो गए? 2। इसे कहते हैं गणित। बोलिए गोविंद भगवान की। एक और एक 2, इसे कहते हैं गणित, और एक 11 इसे कहते हैं योग। बोलिए गोविंद भगवान की। एक और एक मिलकर के 11। भगवान ने कहा मैं तो वैसे भी जाने को। भगवान विचार कर रहे हैं, रुक्मिणी मेरी शक्ति है, और हानि भी होकर के रहेगी, बिना होकर के नहीं रहेगी। ना भक्तम सीते कर्म जन्म को सतैरपे, ना भक्तम छीते कर्म जन्म को सतैरपे, अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शिवा शिवम। अब जो करनी उसका भोग तो करना ही पड़ेगा। शिशुपाल के क्या कर्म से क्या भोग करना पड़ेगा ये देखने आप आगे। भगवान ने तैयार किया, ब्राह्मण देव को भोजन कराया,
और कहा बैठो रथ पर। रथ पर सवार होकर के मेरे कन्हैया ने घोड़ों की दोनों लगाम हाथ में पकड़ी और रथ आगे बढ़ा दिया। पंडित जी बैठे हैं रथ में। जैसे रथ थोड़ा मथुरा से द्वारिका से निकल नहीं पाया,